बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान उमर है और आज मैं आपसे मटर पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। वाइट मटर पुलाव बनाएंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि चावल बनाते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। चावलों को कितनी देर पहले आपने भिगोना है, मटर को आपने कैसे तरोताज़ा रखना है, कौन से मसाले कितने इस्तेमाल करने हैं, चावलों को कितना दम लगाना है कि चावल खिले खिले बने। ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और जो लोग डाइट करते हैं, चावल नहीं खाते लेकिन चावल खाने को दिल करता है, तो ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैं बनाऊंगा कि आप जितने मर्ज़ी चावल खाएं, कोई मसले वाली बात नहीं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कम बजट में मज़े के चावल घर में तैयार कर सकते हैं। खिले खिले बनेंगे, लजीज बनेंगे, खुशबूदार बनेंगे। ये चावल आप पार्टी में बना सकते हैं, दावत के मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, दोस्तों को खिला सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। बड़े मज़े के बनते हैं। तो चलें जनाब, जल्दी से फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक गिलास तकरीबन 500 ग्राम ये चावल हैं, बासमती चावल लिए हैं। सबसे पहले आपने चावलों को भिगो के रख देना है। तकरीबन 30 मिनट पहले चावल भिगोने ज़रूरी होते हैं। चावल भिगोते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पानी डालने के बाद ना चावलों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 पानी अच्छे से इसको धो लेना है। चावलों के साथ यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं 1 कप। ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं हरे, आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर में आपने डालना है 1 खाने का चम्मच और इसमें भी पानी डाल देना है। इससे मटर का रंग भी नहीं ख़राब होगा और मटर पुलाव ना बड़ा टेस्टी बनेगा। अक्सर मटर सख्त हो जाते हैं और रंग ख़राब हो जाता है ना, देखिएगा, इससे बिल्कुल मटर फ्रेश रहेंगे। थोड़े से मसालों के साथ बनाएंगे। 1 बड़े या 2 छोटे साइज़ के टमाटर लंबाई में काट लेना है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और लहसुन काट के शामिल करेंगे। ये है हरा प्याज। वाइट मटर पुलाव बनाएंगे तो हरे प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप दूसरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस प्याज को आपने फ्राई नहीं करना। चलें जी, हांडिया चढ़ा लिया चूल्हे पे। इसमें डालेंगे ये वाला जिससे हम हांडी पकाते हैं ना, भर के 1 चम्मच घी का। घी में बिरयानी चावल बहुत मज़े के और शाइनी बनते हैं बनिस्बत ऑयल के। अब इसमें डालेंगे ये तमाम हरे मसाले, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरा प्याज। ये सारी चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी है। शामिल करने के साथ ही आपने ना थोड़ा सा इसमें नमक ज़रूर डालना है। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है और चावल हमारे खिले खिले बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने जस्ट 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन अच्छे से पक चुका है। बिल्कुल ज़्यादा इसको आपने नहीं पकाना है, इस तरह से ना खड़ा खड़ा से इसको रखना है। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे मटर, अच्छे से धो लेंगे। नमक वाला पानी आपने निकाल देना है और मटर के साथ ही जनाब आपने इसमें ये चावल डाल देने हैं। थोड़े से डिफरेंट तरीके से रेसिपी बनाएंगे, लेकिन देखिएगा रेसिपी जब पक के तैयार होगी ना तो क्या शानदार बनेगी। 2 मसाले इसमें हमने डालने हैं जस्ट, और कोई भी मसाला इसमें नहीं डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हल्के से फ्लेवर के लिए, और इसके साथ इसमें डालेंगे जस्ट 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा साबुत ज़ीरा। साथ के साथ नमक भी डाल देते हैं। नमक थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि हमने मटर में भी नमक डाला था और जब हमने ना मसाला भुना था तब भी नमक शामिल किए। चलिए, चावलों को मटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए चावल पकाएंगे। तो 1 मिनट के बाद इसमें जाएगा जी पानी। 1 गिलास चावल है और 1.5 गिलास आपने इसमें पानी डाल देना है, या आप अपने चावलों के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे टोटा चावल में बनाना चाहते हैं तो बन जाएंगे, घर में खाने के लिए बहुत लजीज बनेंगे। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। मिक्स कर लिया, ढक्कन लगाएंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों ने ना अच्छे से पानी पी लिया है। ये देखिए माशाल्लाह, कोई ज़रूरत नहीं इस रेसिपी में चावलों को अलहदा से पानी गर्म करने की। इसी तरीके से बहुत ही टेस्टी बनेंगे
और देखिएगा माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा फोकस करना है आज आपने रेसिपी के कलर पे और टेस्ट को आपने महसूस करना है। बड़ा मज़े का और डिफरेंट टेस्ट बनेगा इस वाइट मटर पुलाव का। चलिए जनाब, अच्छे तरीके से आपने इसकी बेस बना लेनी है, क्योंकि अब हमने इसको लगाना है दम। इतना सा पानी रह जाए ना, जब हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाए तो ये दम लगाने के लिए तैयार है। थोड़ी सी गार्निश लाजमी करिएगा, टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। कटा हुआ प्याज, कटा हुआ सब्ज़ धनिया हल्का सा डालेंगे और कटी हुई सब्ज़ मिर्च बड़ी प्यारी और खुशबू लेके आएगी। अब इसमें डालना है हमने फूड कलर, लेकिन बहुत कम, कह लें कि 2 से 3 ड्रॉप्स एक साइड पे, इस तरह से, बस ये काफ़ी रहेगा। ढक्कन लगाएंगे, टाइम देख के 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो व्यूअर 12 मिनट के लिए हमने दम लगाया है। दम को खोलेंगे और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल परफेक्ट तरीके से पक चुके हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करता चलूं, जब आपने चावलों को दम देना है ना, तो आपने फ़ौरन से दम नहीं खोलना। पहले आपने चावलों को चूल्हे से उतारना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होता है कि स्टीम अच्छे तरीके से ना चावलों के अंदर आ जाती है। और चावल माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के बन गए हैं। कलर की बात कर रहा था तो कलर देखें माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त, ये देखिए आपके सामने है। और जो थोड़ा सा हमने इसमें कलर डाला था ना, इतना ही काफ़ी है। जब प्लेट में डालेंगे ना तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगेगा। चलिए जी, चावल तैयार हैं, प्लेट में डालते हैं, फाइनल लुक आपको चेक करवाते हैं। तो बेहतरीन माशाल्लाह आप देख सकते हैं वाइट मटर पुलाव कितना मज़े का तैयार हो गया है। और ये देखें मटर का रंग देखें, चावल का रंग देखें, स्पेशली मटर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अंदर से गल चुके हैं। टेस्टी पुलाव बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल कम मिर्च मसालों के साथ। तो मैं अगर आपको क्लोज करके दिखा सकूं, माशाल्लाह चावल कितने मज़े के खिले खिले तैयार हो गए हैं। ये वाला मटर पुलाव ना ज़रूर घर में बनाइएगा और सबको ये बहुत पसंद आएगा। एक ख़ास बात मैं बताऊं, कम खर्च के साथ ना एक बेहतरीन रेसिपी आप घर में आसानी के साथ ना तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे ना तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये रेसिपी किसी को पसंद आ जाए और उसकी मौज लग जाए। चलिए जनाब, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।